Welcome everyone. Today part second of chemical kinetics. आज हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका ओवरव्यू ले रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का ओवरव्यू यहाँ ले रहे हैं। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, जनरली जो वर्ड है हमारे पास रेट, वो क्या बताता है हमें, स्पीड एम्प्लाई करता है। क्या करता है, स्पीड। रेट से मतलब क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। या फिर हम बात कर सकते हैं जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो क्या होता है हमारे पास, चेंज in concentration of any one of reactant or product per unit time। पर यूनिट टाइम हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमारे पास, लेट सपोज, जिसमें क्या है, आर रिएक्टेंट है और पी क्या हमारे पास, प्रोडक्ट है। ये एक हाइपोथेटिकल हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। इसके लिए अगर हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज इन concentration of reactant divide by time interval। या फिर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। हमारे पास क्या मान के चलते हैं, R1 क्या है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट एच टाइम T1, और R2 क्या है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम T2, एट टाइम T2। तो रेट कैसे लिख सकते हैं हम, रेट क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला था ऊपर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल। तो ये क्या है, चेंज निकालना है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या, हमारे पास हमें चेंज निकालना है। क्या निकालना है, चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और जो किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1। लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, हम क्या लगाते हैं, यहाँ एक नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ सिंबल नेगेटिव यूज करते हैं। ये नेगेटिव सिंबल क्यों यूज किया है, अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सिंबल हमें क्या इंप्लाई करता है, कि जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ कि जो हमारे पास रेट होती है, रेट हमेशा कैसी होती है हमारे पास, पॉजिटिव होती है। रेट कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए हमने यहाँ सिंबल कैसा लगा रखा है, नेगेटिव, क्योंकि जो ये वैल्यू यहाँ हम निकालेंगे R2 माइनस R1, वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें रेट क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। ये तो किसके टर्म में लिखा है हमने, रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखा है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखते हैं। P1 क्या है हमारे पास, मोलर
concentration of product at time T1। P2 क्या है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2। रेट कैसे लिखेंगे, डेल्टा P बाय डेल्टा T। और यहां सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव सिंबल है वो क्या इंप्लाई कर रहा है हमें कि जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, पॉजिटिव सिंबल लगाया है, जो किसके इक्वल होगा, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स क्या होंगी रेट ऑफ रिएक्शन की, उसकी बात करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो किस में होती है, मोल्स पर लीटर, और टाइम किस में होता है हमारे पास, सेकेंड्स में या फिर मिनट्स में। तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर हम यूनिट क्या बना सकते हैं इसकी, मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स। अगर हमारे पास क्या है, गैसियस रिएक्शंस है, क्या हमारे पास गैसियस रिएक्शंस है। गैसियस रिएक्शंस की केस में हम क्या लेते हैं, गैसेस का प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं, गैसेस का प्रेशर लेते हैं। और प्रेशर को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, एटमॉस्फेयर में। किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, इफ गैसियस रिएक्शंस आर गिवन। तो रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट की यूनिट क्या बन जाएंगे हमारे पास, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, या फिर कैसी बनेंगी, और एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। कैसे बनेंगे, एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स हमारे पास क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम आगे बात करते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट से क्या मतलब, हमारे पास द रेट ऑफ रिएक्शन measured or calculated over a long interval, over a long time interval। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे अभी हमने लिखा था आर एवरेज, यानी कि एवरेज रेट किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। डेल्टा टी क्या है हमारे पास यहाँ, टाइम इंटरवल है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, T2 माइनस T1। अभी लास्ट हमने किया था, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, और डेल्टा आर क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1। और नेगेटिव सिंबल और पॉजिटिव सिंबल क्यों लगाए हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
कि जो रेट होती है वो हमारे पास कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और जो डेल्टा आर की वैल्यू आएगी यहाँ वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके रेट क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ हमें रेट की बात करनी है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस रेट। जब हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर point of time is called instantaneous rate, is called instantaneous rate। उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हम बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी, यानी कि dx बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। d क्या इंप्लाई करता है, d इंप्लाइज वेरी स्मॉल चेंज। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r इंस्टेंट रेट इज इक्वल्स टू माइनस dr बाई dt इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस dr बाई dt इन केस ऑफ dp बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्या आएगा, dp बाई dt इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर कर सकते हैं। क्या हम ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखें, ग्राफ को स्टडी करेंगे आप, एक बार देखेंगे। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए प्लॉट कर रहे हैं। जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। और जो हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट है वो किसका है, टाइम का, किसका है, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में ले रखी। और कंसंट्रेशन किस में होती है हमारे पास, मोल्स पर लीटर में होती है, ठीक है। और जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए प्लॉट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ली है हमने। आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या 5, 10, 15, 20, 25 मिनट्स है हमारे पास। हम क्या करते हैं, कैसे एक एवरेज रेट निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है आर एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। हमें किसी टाइम इंटरवल के ऊपर क्या निकालनी है, एवरेज रेट निकालनी है। तो एक टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जैसे 20 और 5 का टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास 20 का टाइम इंटरवल है। यहाँ से करते हैं हम, क्या करते हैं, लाइन डालते हैं इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और इसको यहाँ y एक्सिस पे मिला देते हैं इस तरह से। अब जो वैल्यू यहाँ होगी, लेट सपोज हम ले लेते हैं यहाँ वैल्यू हमारे पास है 0.01, ये 0.02, ये 0.03 एंड ये 0.04, इस तरह से वैल्यूज है हमारे पास। तो जो हमारे पास क्या है, अब यहाँ डेल R1 जो हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वो लेके चलते हैं। तो इनिशियल की बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल जब हमारे पास क्या होगी 5 मिनट्स है, जब क्या हमारे पास 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स है तब उस टाइम पे क्या हमारे पास कंसंट्रेशन 0.04 है, कितने 0.04, और टाइम कितना है हमारे पास 5 मिनट्स, टाइम कितना है 5 मिनट्स। फिर हमारा टाइम कितना हो गया 20 मिनट्स, टाइम कितना हुआ 20 मिनट्स। उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 20 मिनट्स पे 0.01, कितनी है 0.01। तो पुट करेंगे वैल्यू आर एवरेज इज इक्वल्स टू, माइनस सिंबल लगाते हैं, R2 कितना है 0.01, R1 कितना है 0.04 और T2 कितना है हमारे पास 20, T1 कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे
कितना आएगा -0.03/15। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0.02 मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम बात कर सकते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस रेट की। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ को देखेंगे आप, अगेन हम ग्राफ ले रहे हैं। ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट से हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो किस में होगा, मोल्स पर लीटर में होगा, जो किस में मिलेगा हमें, मोल्स पर लीटर में है। और जो हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसमें क्या है, टाइम, जो किस में हमारे पास मिनट्स में, जो किस में हमारे पास मिनट्स में है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। कैसे आएगा ग्राफ, डिक्रीजिंग आएगा। और हमें निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी। क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस रेट हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, अगर हम बात करेंगे, लेट सपोज हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम, इसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे इसके ऊपर, टेंजेंट, ठीक है। और इनको क्या कर देंगे, अब हम मिला लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। इस तरह से हमने नाम दिया। और आर इंस्टेंट निकालते कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस हमारे पास होता है माइनस dr/dt, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप के इक्वल हो जाएगा। और स्लोप निकालते कैसे हैं, हमारे पास इक्वेशन होती है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं y2 माइनस y1 कौन है और x2 माइनस x1 कौन से है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप स्लोप निकाल सकते हैं। और जो रिएक्टेंट का केस होगा हमारे पास, इसका ले रहे हैं हम, रिएक्टेंट का केस ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस टाइम पे जो हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकल के आती है हमारे पास, नेगेटिव आती है। वहीं अगर किसकी प्लॉट की बात करेंगे हम, हमारे पास प्लॉट है किसका, आर इंस्टेंट, हम निकालते किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए निकालते। किसके लिए निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए निकालते। उस टाइम पे जो हमारे पास स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव है। कैसा आएगा, स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है, हमारे पास कैलकुलेशन थी किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम, किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन इनको कर सकते हैं। जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो क्या रहेगा, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। उसको और देख लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं यहाँ। लेट सपोज एक रिएक्शन लिया हमने, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, इसके लिए रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस, या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ, डिकम्पोजिशन। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 किसके इक्वल होगी, माइनस डी N2O5 बाय dt के इक्वल होगी। यहाँ वर्ड यूज किया डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन। ये वर्ड हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है या फिर वो डिसअपियर होता है, इसीलिए यहाँ वर्ड लगाया डिसअपियरेंस के लिए हमने। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या लगा सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, अपीयरेंस लगा सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं फॉर्मेशन। क्या लगा सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, कौन बन रहा है हमारे पास, NO2। कौन है, NO2। क्या लिखेंगे, प्लस डी NO2 बाय dt। ऐसे ही O2 के लिए लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या हो जाएगा, प्लस डी O2 बाय dt। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है हमें, जब हम इस तरह से रेट्स लिखते हैं
इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास क्या ऊपर देख रहे हैं आप 2N2O5 और 4NO2। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हमने देखा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये है जो हमारे पास, वो क्या है, वो ट्वाइस फास्ट है। वो क्या है, ट्वाइस फास्ट है एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। जितनी हमारी O2 की रेट बनती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी जो रेट डिकम्पोजिशन की है वो क्या है, फास्ट है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेट है फॉर्मेशन की किसकी, NO2 की, वो 4 टाइम्स फास्ट है कंपेयर टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यानी कि जो ये सारी रेट्स हैं इनके अंदर क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है, वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस रेट एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं यूजिंग स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट, यूजिंग स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जो स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे पास, स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनको जो हमारे पास ये आया है रेट एक्सप्रेशन, उसको डिवाइड कर देते हैं। स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो नया एक्सप्रेशन मिलता है, नया एक्सप्रेशन मिलता है। और वो एक्सप्रेशन क्या करेगा, हमारी इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। कैसे लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ हमारे पास जो रिएक्शन थी उसका कितना है, N2O5 का 2 है, कितना है, 2 है। तो क्या कर देते हैं, -1/2 dN2O5/dt इक्वल टू NO2 का स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4। तो क्या लिखेंगे, और प्रोडक्ट के लिए सिंबल कौन सा आता है, प्लस 1/4 dNO2/dt। ऐसे ही O2 का स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, 1। तो लिखेंगे यहाँ प्लस DO2/dt। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हमारे पास क्या होते हैं, स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसे हम कुछ अलग एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी हेल्प से ये जो कंसेप्ट होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जिनकी स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं होती, उनके लिए कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके लिए क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के लिए कैसा सिंबल आता है, नेगेटिव, dN2/dt। प्रोडक्ट के लिए कितना होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है हमारे पास पॉजिटिव, लेकिन अभी तक एक और हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के लिए कितना है कोफिशिएंट, 2 है, प्लस 1/2 dNH3/dt। इस तरह से हमने ये लिखा है। जो ये चीज़ हमने लिखी है इसको बोलने का तरीका हम बोल कैसे सकते हैं, जो ये चीज़ है हमारे पास, जो ये हम मेंशन कर रहे हैं, ये इतनी चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बोल सकते हैं। वहीं हम किसकी बात करते हैं, यहाँ इसकी, हमें नेगेटिव सिंबल को इन्वॉल्व करना है। किसको करना है, नेगेटिव सिंबल को इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हम इसके लिए यहाँ यूज करेंगे। और जो हमारे पास NH3 है, यहाँ इतना जो हम यूज करते हैं, ये क्या हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक जर्नल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इस बार एक जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके लिए जर्नल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A+ B
गिव्स सी प्लस डी। ये एक मेरे पास क्या है, एक जर्नल रिएक्शन है जिसमें स्मॉल ए बी सी डी क्या है मेरे पास स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ए और बी रिएक्टेंट के, सी और डी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/a dA/dt। क्या होगा, dA/dt इज इक्वल्स टू -1/b dB/dt, क्योंकि ये दोनों क्या हमारे पास, दोनों क्या हमारे पास रिएक्टेंट है, इसीलिए नेगेटिव यहाँ हमने क्या किया है, यूज किया है सिंबल, और ए और बी क्या हमारे पास स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है जिनसे हमने इनको डिवाइड किया है। प्रोडक्ट के लिए कैसा सिंबल आता है, प्लस में 1/c dC/dt और +1/d dB/dt। इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब जो बातें यहाँ ध्यान देने के लिए जरूरी है हमारे पास, ये जो अभी हमने यहाँ यूज किया, मैं उसके लिए बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रिएक्टेंट के केस में देंगे और एक प्रोडक्ट के केस में देंगे। कैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि जो ये मैंने लिखा है यहाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी किसके इक्वल है, -dB/dt के इक्वल है। किसके इक्वल है, -dB/dt के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। यानी कि अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी किसके इक्वल होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बी की किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी की रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या निकल के आ जाएगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी मेरे पास निकल के आ जाएगी। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर सकता हूँ। इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, एग्जांपल उठा देते हैं ये वाला यहां से। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, एक्चुअल में ये चीज इक्वल है किसके, देख लेते हैं यहाँ एक बार। जो dC/dt है हमारा किसके इक्वल है, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। और क्या है हमारे पास, 1/c इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C किसके इक्वल है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के। किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो मेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो किसके इक्वल हो जाएगी, C इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। किसके इक्वल हो जाएगी, C इंटू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस एक बात यहाँ ध्यान रखने के लिए होती है हमारे पास कि जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सिंबल को उसी के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब भी हम किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव सिंबल को उसके साथ क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो किसके रिगार्डिंग होगा, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग होगा। उसको आप क्या करिए, देखिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी सेल को, वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम क्या है, स्टडी सेल। सभी इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे आपकी ऐसे के रिगार्डिंग क्या रहेंगी, वीडियोज रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।